इससे पहले वाली वीडियो के अंतर्गत मैंने क्या किया था कि 2010 है, 13 है, उसके अंतर्गत जो क्वेश्चन आए थे, उस क्वेश्चनों को क्या किया, एक स्थान पे सॉल्यूशन करवाया था। अब है अपन क्या करेंगे कि जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट में जैसे इकोनॉमिक्स है, यानी कि जैसे इकोनॉमिक्स है, दर्शन शास्त्र है, लोक प्रशासन है और समाजशास्त्र है। इन जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 सब्जेक्ट क्योंकि मेरे पास टाइम भी अभी तय है क्योंकि सितंबर के अंतर्गत तो अपने 7 सितंबर को तो अपना जो सामाजिक है उसका क्या है कि पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों पारी में ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर होने वाला है। उससे पहले ये 10-15 दिन है, 10-15 दिन के अंदर ये 4 सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट के क्या है कि जो पीवाईक्यू है, पिछले सालों के जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे संस्कृत विभाग के हो, चाहे ये सामान्य विभाग के हो, उसको मैं क्या कि यहाँ कंप्लीट करवा दूँगी। 4 है, 4 में से अगर जैसे कि क्वेश्चन है कि अपने हर सब्जेक्ट में अगर देखते हैं तो 10 पेपर के करीब 10 से लेकर 24 तक 10 पेपर हो जाते हैं। 10 पेपर, एक सब्जेक्ट का मतलब है 10 पेपर, 10 पेपर मतलब 14 एक में क्वेश्चन 18 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम लेके कि 18 क्वेश्चन है, किसी में 19 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें क्या है कि 10 पेपर है तो 180 क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं। और उन क्वेश्चन को देखते हैं और अपन को पता चलता है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। और अगर उनमें से अपने क्या है कि हर सब्जेक्ट में मान को चलो कि अगर 2 या 3 क्वेश्चन ही अगर रिपीट हो जाएँ और 2-3 क्वेश्चन अपने सही हो जाएँ, तो देख लो कि 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट के एक सब्जेक्ट में अगर 4 क्वेश्चन सही हो तो 4, 4 चौक 16 क्वेश्चन होते हैं। तो 16 जो 24 और 3 4 4 चौक 16 क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन अगर सही है तो 16 क्वेश्चन के नंबर कितने होते हैं अपने देख लो। 16-16 32 नंबर होते हैं। तो उसमें क्या है कि अपन को कितना बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं आज क्या कर रही हूँ कि जैसे कि ये है दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र के अंतर्गत जो 16 है और 18 के अंतर्गत जो पेपर हुए हैं, उनमें कौन-कौन से क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चनों को क्या है कि मैं आज करवाने वाली हूँ। इससे पहले कि जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड है उसके पास क्या है कि इसको सेंड कीजिए। क्योंकि मैंने इसमें क्या है कि मेरे इस चैनल पे मैंने इकोनॉमिक्स के सारे जो है टॉपिक वो करवा दिए गए हैं। और अभी तो ये है और इसमें आगे हैं अपने जैसे कि वापस सेकंड ग्रेड के जो फॉर्म है वो फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड के वापस फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें कम से कम अपन को टाइम मिलेगा अच्छा कि अपने इकोनॉमिक्स को क्या कि अच्छे से कर सकें। उसको क्या कि इसमें तो मैंने क्या कि इकोनॉमिक्स के जो सरसरी थोड़े-थोड़े चैप्टर करके उसको समझा है क्योंकि उसको गहराई से नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा था चाहिए लेकिन टाइम अपने पास ज़्यादा है नहीं। तो अगर अगली वाली वैकेंसी है उसके लिए भी किसी भी भाई और बहन को अगर क्या है कि इकोनॉमिक्स पढ़नी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं क्या है कि जैसे ही जस्ट ये पेपर हो जाए अपने सेकंड ग्रेड का, इस सेकंड ग्रेड के जस्ट बाद में क्या है कि जैसे कि राष्ट्रीय आय है, उसको एक को लेके इसे उसको क्या है कि डिटेल से करवाऊँगी। डिटेल से मतलब करवाने का मतलब ये कि समझा के करवाऊँ। अगर किसी भाई और बहन ने अच्छे से उसको समझ लिया है, तो उसको क्या है कि राष्ट्रीय आय में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मुद्रास्फीति है या जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है और फिर क्या है कि मांग पूर्ति ये टॉपिक है उन टॉपिक को अपन अच्छे से समझेंगे समझ के फिर अपन क्या है कि एक बार समझ लिया तो उसको क्या है कि आप अच्छे से उस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और वैसे भी है जो मैंने अभी जो मैंने इकोनॉमिक्स के जो चैप्टर करवाए हैं उनको आप देखना और फिर आपके एग्जाम है एग्जाम होने के बाद में आप उसको मैच करना कि आपका कितना मैटर उसमें से बाहर रहा है या कितने मैटर उस मैटर में से कितने क्वेश्चन आपके आए हैं। कोशिश तो यही रही है कि कम से कम थोड़े से थोड़े में पढ़ा के उसको क्या कि अच्छे से समझाने की कोशिश की है। लेकिन अब वापस जो अपन एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे और उसको क्या है कि अपन गहराई से पढ़ेंगे क्योंकि अब अपने पास टाइम भी रहेगा तो उसको क्या है कि गहराई से पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को अगर एक बार समझ लिया तो देख लो 18 की या 19 क्वेश्चन आते हैं। 19 क्वेश्चन है तो अपने 38 या 40 नंबर होते हैं एक सब्जेक्ट के। ठीक है, तो 38 और 40 नंबर है वो कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से क्वेश्चन बाहर जाते ही नहीं एक बार अपन समझ ले तो अपन यहाँ पे क्या करें दर्शन शास्त्र के 2016 के अंदर का जो क्वेश्चन आए उन क्वेश्चनों को अपन क्या किया हम देखेंगे। वेद ये प्रस्तावित करते हैं कि सारा ब्रह्मांड एक व्यवस्थित इकाई है जो एक सर्वव्यापी नियम के अंतर्गत है। इस नियम का नाम क्या है उसको क्या कहते हैं अपन ऋत का नियम कहते हैं। निम्न उपनिषद में से हम नचिकेता और के मध्य के ज्ञान पूर्व समाध पाते हैं। इस प्रसिद्ध उपनिषद का नाम क्या है कंठो उपनिषद है। सुख में गुणात्मक भेद में कौन अस्वीकार करता है गुणात्मक भेद को अस्वीकार कौन करता है बेंतम करता है। लेकिन जो मील है वो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों को मानता है। कर्तव्य के लिए कर्तव्य नैतिक सिद्धांत संबंधित है परिणाम निरपेक्षवाद से संबंधित है। अरस्तु का विश्वास था सद्गुण के अभ्यास द्वारा सद्गुण है उसको क्या है कि अपन अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। निरपेक्ष आदेश है ये सार्वभौमिक
सार्वभौमिक होते हैं। जैन दर्शन में मोक्ष प्राप्त व्यक्ति को क्या कहा गया है? अहर्त क्या गया है। दंड का निवारण सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग सिद्धांत नहीं माना गया, क्योंकि ये अपराध रोकने के लिए अपराध को क्या कि साधन मानता है। फिर है कि सम्यक कर्मांत दुख निवृत्ति। सम्यक कर्मांत है जो कि दुख निवृत्ति और बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, ये है सम्यक वाक का अनुगामी एवं सम्यक आजीविका पूर्वगामी है। जैसे सम्यक कर्मांत और दुख निवृत्ति और बौद्ध अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाक, ये सम्यक कर्मांत है और सम्यक वाक है। तो इसमें क्या है कि ये देखो सम्यक संकल्प है, सम्यक वाक है, इसके बीच में ये दो आते हैं। गीता के अनुसार कर्म योग का अर्थ क्या है? कामना रहित काम करना, कि फल की इच्छा नहीं करना और काम करते जाना। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? ईश्वर ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। और अब 18 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए वो देकार्त के मत में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के दो स्रोत हैं, सहज ज्ञान और निगमन ज्ञान। बौद्ध मत में चतुर आर्य सत्य कथन व्यक्त करता है दुख निरोध मार्ग। उपनिषदों में जागृत अवस्था में आत्मा को क्या कहा गया? वैश्वानर कहा गया। जैसे कि जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्त अवस्था है, तुरीय अवस्था, 4 अवस्थाएं होती है। जागृत अवस्था है उसमें क्या कहा गया? वैश्वानर। स्वप्न में तेजस कहा गया। सुषुप्त अवस्था है उसमें प्रज्ञा कहा गया। तुरीय अवस्था उसमें ब्रह्मा कहा गया। सही युग्म चैन बेनथम क्या है कि सुखों में केवल मात्रात्मक परिमाणात्मक भेद है। जैन दर्शन के 5 महाव्रत कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। गांधी जी के अनुसार सही है, सत्य कथनों का प्रत्यक्ष है और सत्य ईश्वर से अभिन्न है। वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है? समाज और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। वैदिक दर्शन में सृष्टि उत्पत्ति व्याख्यान इनमें से पाई जाती है। नास्तीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और उपरोक्त तीनों में पाई जाती है। सुकरात के अनुसार ज्ञान है, सद्गुण की आवश्यकता और पर्याप्त शर्त। नैतिकता निम्न के लिए उत्तरदायी नहीं है, अनैतिक कर्म के लिए। दंड का कौन सा सिद्धांत अपराध को सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या के रूप में स्वीकार करता है? सुधारवादी। परम पुरुषार्थ है मोक्ष। पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें परम है वो क्या है? मोक्ष है। गीता के अनुसार स्थित प्रज्ञ वह है जो क्या है कि सफलता और असफलता में समभाव रखता है, कि चाहे सुख हो या दुख, किसी भी प्रकार की स्थिति हो उसमें क्या है कि एक समान रहना, वो क्या कहलाता है? स्थित प्रज्ञ कहलाता है। किस देवता को रित का संचालक कहा गया? वरुण को रित का संचालक कहा गया है। मिलान करना है। स्थूल उपयोगितावादी है बेंतम। सुसंस्कृत उपयोगितावादी है मील। मुख्य सद्गुण है प्लेटो के। निरपेक्ष आदेश है कांट के अनुसार केवल वही कर्म कर्तव्य है जिसका आधार सिद्धांत क्या? कर्तव्य के लिए है। फिर है कि प्लेटो को स्वीकार्य है, मुख्य सद्गुण स्वीकार्य है प्लेटो को। प्लेटो को क्या कि मुख्य सद्गुण स्वीकार्य। फिर है 2018 के अंतर्गत जैसे एक तत्ववाद के बीज मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? एक तत्ववाद के बीज वेदों के अंतर्गत मिलते हैं। एक तत्ववाद के बीज कहाँ मिलते हैं? वेदों के अंतर्गत मिलते हैं। और उपनिषद मुख्य रूप से है भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता का स्रोत है। देकार्त के बारे में सत्य है दर्शन में संदेह की पद्धति अपनाई थी। देकार्त क्या है कि खुद संदेहवादी नहीं था, उसने क्या है कि संदेह की पद्धति अपनाई थी। प्लेटो के अनुसार न्याय है वह कार्य करना जो करने में सबसे ज्यादा स्वाभाविक रूप में सक्षम हो। स्थूल या निकृष्ट सुखवाद इनमें से किसका समर्थन नहीं करता है? सुख के गुणात्मक भेद का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि ये निकृष्ट वाला कौन सा है? बेंथम है। सुखवादी कलन के माप नाम जुड़ा है। सुखवादी कलन है जो पद्धति वो किसने दी थी? बेंथम ने दी थी। सुकरात विधि को बौद्धिक धात्री के लिए कहा जाता है क्योंकि मनुष्य में अंतर्निहित ज्ञान को बाहर निकालती है। फिर एक कांट के नीति शास्त्र की मुख्य अवधारणा क्या है? ईश्वर का अस्तित्व है, आत्मा की अमरता है और स्वतंत्रता। का ईश्वर का अस्तित्व होने चाहिए, आत्मा की अमरता होनी चाहिए और व्यक्ति को क्या कि कुछ कार्य करने की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। चारवाक की पुरुषार्थ अवस्था में आर्य साधन है सिर्फ काम का, क्योंकि काम को उसने सबसे महत्वपूर्ण माना है और अर्थ को क्या है कि उसके इसके काम के साई के रूप में माना है। और धर्म जो है ना, धर्म को उसने क्या है कि बेकार माना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को उस मूर्खों का साधन माना है। अरस्तु के सद्गुण संबंधी विचार है। सद्गुण मूलतः आदत है। सद्गुण दो अतियों के बीच की मध्य स्थिति है। सद्गुण सीखा जा सकता है। संकल्प की स्वतंत्रता के साथ सामंजस्यपूर्ण है। किसी भी कर्म को करने या नहीं करने का चुनाव मैं कर सकता हूँ, यह है संकल्प की स्वतंत्रता। निष्काम कर्म का अर्थ है फल प्राप्ति की इच्छा के बिना कर्म करना। दंड का प्रतिरोध सिद्धांत है अन्य व्यक्तियों के अपराध करने से रोकना। अणुवर्त व महावर्त के प्रति किसकी नैतिकता में है? जैन दर्शन। बौद्ध नैतिकता के त्रिरत्न कौन कौन से? बौद्ध
नैतिक शील, समाधि और प्रज्ञा है। जो है जो अष्टांगिक मार्ग है ना, उसके जो अष्टांगिक मार्ग के 2 है, वो तो है जो प्रज्ञा है, और जो 4 है वो शील है, बीच के 4 शील है, अंत के 2 समाधि हैं। गीता के अनुसार वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? गुण व कर्म को माना गया था। तो इस प्रकार अपन ने क्या है कि 2018 और 2016 के अंतर्गत जो क्वेश्चन आए थे, संस्कृत विभाग और क्या है कि सामान्य विभाग, उसको अपन ने क्या है कि यहाँ देखा है। अगले वीडियो के अंतर्गत जो संस्कृत विभाग के 18 के अंतर्गत क्वेश्चन आए वो, और 22 में और 24 में जो क्वेश्चन आए, उन क्वेश्चन को अपन क्या है कि यहाँ एक ही सीक्वेंस में हल करने की कोशिश करेंगे।